हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 6 o'clock पे। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। मेरे डेली ब्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज मैंने जो मॉर्निंग में जो सबसे पहले जो उठाए थे वो सैम्पल पेपर्स उठाए थे, क्योंकि अब जैसे 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 एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है तो सारी चीज़ों को कवर अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम एक चीज़ पर नहीं रह सकते और ना ही अपना एक जगह बैठ के टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो सैम्पल पेपर्स करने का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट्स ये रहता है कि एक तो हमें ये आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस कैसे पुट होते हैं इन द एग्ज़ाम। एंड सेकंड थिंग इज़ कि कैसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट अगर करना है तो करते हैं तो कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। एंड मे बी इन केस अगर एक भी अगर क्वेश्चन छूट रहा हो तो वो टॉपिक कवर हो जाता है। एंड उसके बाद आज मैं गई थी थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे। एंड यहाँ पे बज रहे थे 7, बट स्टिल यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था, कोई भी मुझे नहीं दिख रहा था। बस एक डॉगी ज़रूर दिख रहे थे रोड पे एंड गाय। तो मुझे काफ़ी थोड़ा डर सा भी लग रहा था, क्योंकि बस मैं ही चल रही थी एंड और कोई दिख नहीं रहा था। देन उसके बाद आई कम बैक, क्योंकि मैं जल्दी भाग आई थी। मैंने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ। एंड यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने वापस चाय बनाई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट चाय का टाइम हो चुका था। एंड यहाँ पे देन फ्रेश अप होकर के मैं आ गई थी अपनी किचन में। और किचन में मैंने लंच बनाया, हस्बैंड के लिए लंच बनाया, बेटे के लिए लंच बनाया। एंड उसके बाद यहाँ पे क्योंकि स्कूल जो है, स्कूल टाइमिंग भी थोड़ी लेट है, तो यह है कि मॉर्निंग में अगर आप स्मूथली अगर सारी चीज़ें अगर अच्छे से करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त यही होती है कि हमें जल्दी उठना होता है, और ये सबसे ज़्यादा हेडेक हो जाता है कि हम जल्दी उठें कैसे। क्योंकि जल्दी उठना एंड उसके बाद सारी चीज़ों को करना, मैनेज करना बहुत हो जाता है। एंड सबसे ज़्यादा 90% जो होता है वो इशू ये आता है कि जल्दी नहीं उठ पाते हैं, आँख नहीं खुलती है, नाइट में काफ़ी लेट हो जाते हैं। एंड और मॉर्निंग में अगर आधा घंटा भी अगर आपने लेट कर दिया ना तो उसके बाद आपका पूरा दिन बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत शेड्यूल पूरा ख़राब जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रखता है कि हम जल्दी उठना। एंड जल्दी उठने के लिए सब क्या ही करें ऐसा कि जैसे कि हमारी सारी की सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएं। तो कुछ नहीं करना है ज़्यादा, बस यही सोचना है कि सोने से सिर्फ चीज़ों को खोया जाता है। एंड जितना कम सोएंगे उतना बेटर है। नींद कंप्लीट करो, बट 6-7 आवर्स इनफ है, इससे ज़्यादा तो फिर वेस्ट ही लगता है मुझे। एंड देन उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद सबको बेटे को स्कूल भेजने के बाद उसके बाद मैं वापस आ गई थी अपनी स्टडी पे। एंड यहाँ पे मैंने इस बार पढ़ा था सीडीपी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड है और ये अपने आप में बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। एंड बहुत मार्क्स गेनिंग भी है एंड कंज्यूमिंग भी है, कह सकते हैं ज़्यादातर आते हैं। तो यहाँ पे बस मैं रेगुलर हर दिन यही पढ़ती हूँ, एक टॉपिक तो मैं कवर करती हूँ सीडीपी का एनी हाउ। एंड जितने भी टॉपिक्स होते हैं रिवीजन सब कुछ, और बाकी के सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी करती हूँ, क्योंकि अब सारी की सारी चीज़ों को कवर अप करना होता है। एंड यहाँ पे किसी भी चीज़ को स्किप करना, इट्स डिफ़िकल्ट टू से, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को कवर अप करें। एंड तो चीज़ों का सिक्वेंशली करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि अपनी सारी चीज़ों को बैलेंस्ड करें। टाइमिंग, स्टडी, घर के काम, सारी चीज़ों को जब हम बैलेंस्ड करेंगे, मैनेज करेंगे, देन उसके बाद जो चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान हो जाती हैं। एंड अपने सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है कि अपने माइंड को रिलैक्स करें। टेंशन और डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।